बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फिज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम तीसरा न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। इसमें वो कह रहा है अ पॉइंट चार्ज Q विच इज़ इक्वल टू -8 क्रॉस 10 पर -8 कूलम इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ 0.2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन Z एक्सिस। कह रहा है एक पॉइंट चार्ज जो है वो ओरिजिन पे पड़ा है। फर्ज करें इस लाइन को हम x एक्सिस कह देते हैं, इसको हम y एक्सिस कह रहे हैं और इसको हम Z एक्सिस कह रहे हैं। एक पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज जो है यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर पड़ा है। हमें इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से Z एक्सिस के अलोंग 2 मीटर के फासले के ऊपर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा E की, ये 1/4πε0, इसकी वैल्यू आपको पता है 9 क्रॉस 10⁻9 होती है। डेटा आप अलहदा से लिखेंगे। 1/4πε0 की जगह पर आप 9 क्रॉस 10⁻9 लिखेंगे। K इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q की जगह पर आप अलहदा से लिखेंगे -8 क्रॉस 10⁻8 कूलम, और R जो है वो 2 मीटर है। ये डाटा जो है वो आप अलहदा से यहाँ पर लिखेंगे। तो डाटा लिखने के बाद इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, इसकी जगह पर 9 क्रॉस 10⁻9 आ गया। Q चार्ज गिवन है वो -8 क्रॉस 10⁻8 है, वो यहाँ पर लिख दिया। R की जगह पर 2 मीटर हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आया -180 न्यूटन पर कूलम। पॉइंट को दाएं से बाएं तरफ लेके जाएं, जिस तरह कुरान पाक पढ़ते हैं तो हर नंबर के अगेंस्ट 10 की एक पावर बढ़ती है। यानी इधर था पॉइंट, अगर इधर लेके जाएंगे 10⁻+1, इधर लेके जाएंगे 10⁻+2। तो ये हमने किया 1.8 क्रॉस 10⁻2, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, वो हमने लिख दिया। और अगर हम इसको जो है वो साथ में वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहें तो यहाँ पर इसके ऊपर वेक्टर का साइन दे देंगे, और Z एक्सिस के लॉन्ग चूँकि हम फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो है वो K यूनिट वेक्टर लिख देंगे। तो ये वेक्टर फॉर्म अगले स्टेप में हमने की है। यहाँ पर K यूनिट वेक्टर लिखा। K यूनिट वेक्टर क्यों कहा? क्वेश्चन में उसने खुद कहा कि आप जो है वो Z एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। अगर वो कहता है X एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो यहाँ पर K की बजाय I यूनिट वेक्टर आ जाता है। अगर वो कहता कि Y एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो यहाँ पर जो है वो K की बजाय वो J आ जाता है, क्योंकि Y एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है वो J की डायरेक्शन बताता है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। देखें चार्ज यहाँ पर पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी, ये इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है कौन से एक्सिस की तरफ है? देखें ये नेगेटिव Z एक्सिस की तरफ है। तो बहरहाल नेक्स्ट है जी, वो कह रहा है कि डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन R इज इक्वल टू 4I+3J मीटर कास्ट बाय अ पॉइंट चार्ज Q विच इज इक्वल टू 5 क्रॉस 10⁻⁻6 है। यहाँ पर ये इसमें तस्वीर जो खींची है इसकी पिक में नहीं आया। 5 क्रॉस 10⁻6 प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा है और उससे ये R पोजीशन के ऊपर ऐसे पॉइंट पे आपने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जिसका पोजीशन वेक्टर R है और उसकी वैल्यू है 4I+3J मीटर्स में। तो हमने लिखा पोजीशन वेक्टर R जो है 4I+3J मीटर है, और Q की वैल्यू हमने लिख दी 5 क्रॉस 10⁻6 कूलम, ये भी दी हुई है। K की वैल्यू हमें पता है 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमने ये लिखा, देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये बराबर होगी E इंटू R यूनिट वेक्टर। ये हमने कैसे लिख दिया? आप लिखते थे एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो ये ग्रीन कलर का जो सिंबल E है ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और ये R यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन बता रहा है। E की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r²।
और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें, या आप इसको आगे मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर k लिख सकते हैं। r और r स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो r क्यूब आ जाएगा और इधर r वेक्टर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ें चाहिए, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए हमें k की वैल्यू चाहिए, वो तो गिवन तो नहीं है लेकिन हमें पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे। q गिवन है, ये 5 क्रॉस 10⁻⁶ है। r नहीं पता लेकिन r पोजीशन वेक्टर पता है, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यही किया, ये फार्मूला जो है ये यहाँ पर इस फॉर्म में ये हमने यहाँ पर लिख दिया। r यूनिट वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर की जगह पर r वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। हम अगले स्टेप में हमने चल के किया। सबसे पहले हमने r की वैल्यू फाइंड की, तो वो कहाँ से फाइंड करेंगे, इधर से। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर x कंपोनेंट r का कितना है 4 है उसकी मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिख दिया। और j के साथ क्या है 3, तो हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 ऐड करके 25 स्क्वायर रूट लिया तो 5 मीटर आ गया। अब r की वैल्यू आ गई। अब इसका अगर हम यूनिट वेक्टर लें तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है r वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। r वेक्टर तो ये है 4i + 3j, वो लिख दिया हमने, और r की मैग्नीट्यूड 5 है, ये लिखी हुई है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 9 क्रॉस 10⁻⁹, ये लिखा हमने। q की जगह पर उसकी वैल्यू 5 क्रॉस 10⁻⁶। r यूनिट वेक्टर की जगह पर उसकी ये वैल्यू लिख देंगे, r वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। r वेक्टर की जगह पर 4i + 3j और डिवीजन में 5, ये लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। और नीचे इधर ये जो r स्क्वायर था, इस r की जगह पर किसका स्क्वायर ले लेंगे, ये r की वैल्यू, ये देखें r की वैल्यू है 5, तो हम 5 को स्क्वायर ले लेंगे। अब आगे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इन सब को मल्टीप्लाई करके और 5 का स्क्वायर आया 25 को आप इस 5 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो 125 आ जाएगा। अब आप ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें और 125 से आप इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे। ये 25 लिखा हुआ उसने कैंसिलेशन कर दी है, कैसे, ये वाला 5 इस 5 से उसने कैंसिल कर दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस 5 को इस 5 से कैंसिल कर दें तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और इधर 9 क्रॉस 10 पर +9 है और ये +-6 है, प्लस के 9 में से माइनस के 6 चले गए तो प्लस के 3 रह गए ओवर 25। अब इनको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 360। 9 क्रॉस 10 पर 9 को आप लिख सकते हैं, 9 क्रॉस 10 पर 9 को आप लिख सकते हैं 90,000, और डिवीजन में 25, और ये साथ में जो 4i + 3j था वो वैसे का वैसे, ये वाला ये 4i + 3j वैसे का वैसे ही आ गया। इसकी जगह पर 9 क्रॉस 10 पर 3 की जगह पर 9,000 लिख दिया। 9,000 को 25 से डिवाइड करें 360 आ जाएगा, इंटू 4i + 3j, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया 1440i यूनिट वेक्टर, और 3 से जब मल्टीप्लाई किया 360 को तो 1080 आया j, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ये बड़ा अहम न्यूमेरिकल है, बोर्ड में रिपीट होता रहता है जी। 12.5 है, वो कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 = -1 क्रॉस 10 पर -6 एंड Q2 = 4 क्रॉस 10 पर -6 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 1 क्रॉस 10 पर -6 है और दूसरा 4 क्रॉस 10 पर -6 है कूलम में। इनका दरमियानी फासला 3 मीटर है। आप ये बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ पर होगी, वो लोकेशन फाइंड करनी है और उसको जस्टिफाई भी करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़ीरो होगी। हमने तो पहले इनकी मैग्नीट्यूड लिखी, हमने कहा फर्स्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड ये है, सेकंड चार्ज की मैग्नीट्यूड ये है, इनका दरमियानी डिस्टेंस 3 मीटर है। हमने कह दिया लेट P बी अ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। P वो पॉइंट है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ये देखें, ये दो चार्जेस को शो किया हमने, ये Q1 नेगेटिव चार्ज है, ये Q2 पॉजिटिव चार्ज है। हमने कहा फ़र्ज करें ये Q1 के करीब ये P पॉइंट है, यहाँ पर P लिखना था, P पॉइंट जो है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है।
हमने ये P पॉइंट Q1 के करीब क्यों लिया, Q2 के करीब क्यों नहीं इमेजिन किया, या दरमियान में क्यों नहीं लिया? दरमियान में तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो नहीं है। अच्छा, अब रहेगी बात कि ये P पॉइंट हमने Q1 के करीब क्यों लिया, Q2 के करीब क्यों नहीं लिया? तो देखें Q1 जो है ये इसकी वैल्यू कम है, ये 1 माइक्रो कूलम है, ये लिखा हुआ है, ये -1 क्रॉस 10⁻⁶ है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जब आप लिखेंगे ये नेगेटिव को उठाकर मैंने इधर किया, या आप इस Q1 के साथ नेगेटिव लिखें या इधर नेगेटिव लिखें राइट साइड पे, दोनों तरफ नेगेटिव नहीं लिखेंगे। ये तो यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं लिखी तो इसलिए मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव शो कर दिया। अच्छा, अब चूंकि ये कम मैग्नीट्यूड है चार्ज की, ये वाली, और ये ज़्यादा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ा बल्ब है, उसकी रोशनी ज़्यादा है, एक छोटा बल्ब है, उसकी रोशनी कम है, तो अंधेरा किसके करीब होगा? अंधेरा छोटे बल्ब के करीब होगा। तो ये Q1 जो है छोटा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो जो है वो इसके करीब होगी और इससे दूर होगी। अब इस पॉइंट पे हुआ क्या है, इस पॉइंट पे ये हुआ, मैंने यहाँ पर शो किया, Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, वो इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये मैंने शो किया। ये यहाँ पर मैंने नंबरिंग जो है वो गलत लिख दी, खैर यहाँ पे मुझे लिखना था E2 इस तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में, और Q1 जो है ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगी और उसको हम लिखेंगे E1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर E2 लिखना था, यहाँ पर E1 लिखना था। बहरहाल इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी इन दोनों चार्जेस की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होगी, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। Q2 पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती हैं, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, ये इधर जा रही है, तो हम इस पॉइंट पर Q2 चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे E2 कहेंगे उसको इस तरफ शो करेंगे। यहाँ पर E1 नहीं आएगा, E2 आएगा। अब मेरे पास बोर्ड तो है नहीं। अच्छा, अब इस पॉइंट पर Q1 चार्ज नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों फील्ड्स यहाँ पर ऐड होकर ज़ीरो हो जाएंगी। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये तो छोटा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कैसे होगी? अपोजिट तो चलो मैंने बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो वो तो चलो समझ आ गई, लेकिन ये बराबर कैसे होंगे? देखें, छोटे चार्ज के ये पॉइंट करीब है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम हुई है। बड़े चार्ज से, ये वाला Q2 चार्ज से ये पॉइंट बहुत दूर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कम हो गई है, इतनी कम हो गई है इस पॉइंट पर कि वो Q1 की फील्ड के बराबर हो गई है और अपोजिट हो गई, जिस वजह से ये दोनों कैंसिल कर देंगे। हमने ये लिखा E1 और E2 का सम ज़ीरो है, E2 इधर पॉजिटिव का उठाकर इधर ले जाएं, नेगेटिव E2 आ जाएगा। अब इसमें E1 की जगह पर हम ये वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं साथ में ये भी बताता चलूँ, इस पॉइंट P का Q1 चार्ज से फासला R1 है, जिसको हमने X कंसिडर किया, और Q2 से फासला ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो दिया हुआ है बुक में 3 मीटर, और ये हमने खुद से अज्यूम किया कि X है, तो ये 3 प्लस कितना हो जाएगा X। R2 की वैल्यू ग्रीन कलर से मैंने शो किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये X प्लस 3 या 3 प्लस X लिख सकते हैं। पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला KQ1 ओवर R1 स्क्वायर, दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला KQ2 ओवर R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, देखें ज़रा, E1 की जगह पर हमने KQ1 ओवर R1 स्क्वायर लिख दिया, E2 की जगह पर हमने KQ2 ओवर R2 स्क्वायर लिख दिया, K से K कट गया। Q1 की वैल्यू थी -1 क्रॉस 10⁻⁶ और Q2 की वैल्यू थी 4 क्रॉस 10⁻⁶। R1 मैंने ऊपर फिग में शो किया, वो X के बराबर है, और R2 मैंने अभी आपको बताया कि वो 3 प्लस X के बराबर है, ये फिग में ये देख सकते हैं, R1 X के बराबर और R2 जो है ये लिखा हुआ है 3 प्लस X के बराबर, तो वो लिख दिया। 10⁻⁶ से कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 ओवर X स्क्वायर और इधर 4 ओवर 3 प्लस X होल स्क्वायर आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पर 1 ओवर X स्क्वायर और इधर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट जब अप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस X, और इधर हमारे पास आ गया 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2,
और 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 3 प्लस एक्स आ गया। अब वैसे तो इसको सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में जितने भी एफएससी में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक में आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव में होती है, लेकिन आप हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो पॉजिटिव में ही लेते हैं। बहरहाल तो हम सिंपली तो यहाँ पर इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। ये 3 प्लस एक्स को उठाकर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 प्लस एक्स आ गया, और x को उठाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x ले लिया। अब ये वाला x पॉजिटिव का है, इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, तो x आ गया। x की वैल्यू 3 मीटर। अच्छा, बिलफर्ज अगर आप स्क्वायर रूट के साथ प्लस और माइनस दोनों को डिस्कस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर प्लस माइनस लिख दिया, एक दफ़ा प्लस 2x लिखा, ये x 2 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हुआ ना, एक दफ़ा हमने माइनस लिख दिया यहाँ पर कि 1 ओवर एक्स माइनस 2 ओवर 3 प्लस एक्स। 3 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया और x को इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव के 2 से, ये माइनस 2x और इधर 3 प्लस एक्स, एक्स को उठाकर उधर ले गए, नेगेटिव का बन गया, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x, ये माइनस का 3 डिवीजन में चला गया, 3 3 से कट गया, x इजिकल टू नेगेटिव 1 और यहाँ पर x इजिकल टू 3 मीटर। अब नेगेटिव 1 और 3 मीटर का जो है वो चक्कर समझिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। x की दो वैल्यूज आई, एक 3 मीटर, एक आई नेगेटिव 1 मीटर। अब मैं फिग पे जाता हूँ, अगर x की वैल्यू 3 मीटर है वो तो यहाँ पर होगा इस पॉइंट पे, यानी इधर से इधर तक हम कहेंगे x 3 मीटर है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव 1 मीटर लेते हैं तो नेगेटिव 1 की वैल्यू इस पॉइंट से इस तरफ होगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये पॉइंट हमारा रेफरेंस है जिसके लिहाज से हम x ले रहे हैं। इसके इस तरफ हम x को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके इस तरफ x क्या होगा, नेगेटिव। हमने यहाँ पर x पॉजिटिव लिखा है ना, नेगेटिव तो नहीं लिखा। अब x की वैल्यू आ गई 2, एक थी 3 मीटर, वो तो ये वाली है रेड कलर वाली, ये एक है नेगेटिव 1। हम ये कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव 1 होगी तो वो इस पॉइंट के राइट साइड पे होगी, क्योंकि अगर एक साइड पे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे नेगेटिव। नेगेटिव 1 यहाँ पर कहीं पे होगा, इस पॉइंट पे फर्ज करें। अब अगर यहाँ पर हम P पॉइंट को इमेजिन करते हैं तो इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है इनवर्ट, और पॉजिटिव चार्ज की भी इससे अवे जा रही है इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, कैंसिल नहीं करेंगी। तो इसलिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। x की वैल्यू जो नेगेटिव 1 मीटर है वो सही नहीं है, तो फिर x की वैल्यू जो प्लस 3 मीटर है वो सही है, वही हमारा आंसर है। और यही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा है। अब मैंने ये मैंने यहाँ पर यही लिखा है, इसको आप लोग जो है वो देख लेंगे, मैंने समझा दिया, अब ज़्यादा इसको मैं रीड नहीं कर रहा जी। इसके बाद है, इसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये है, अच्छा 12.6, इसमें वो पूछ रहा है, टाइम भी थोड़ा देख लें इसमें, ये हमारे पास 18 मिनट हुए हैं, है अभी इंशाल्लाह टाइम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड suspended a particle of mass 1 cross 10 per minus 6 kilogram and charge 1 microcoulomb between the two plates 10 centimeter apart। प्लेट्स में ड्रॉ ही नहीं की। अच्छा, अब स्टूडेंट थोड़ी सी इमेजिनेशन आप लोगों ने भी जहन में रखना है, मैं इसको इधर शो करता हूँ। फर्ज करें ये चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम, ये एक प्लेट इधर है, ये एक प्लेट इस साइड पे है। चले मैं इन्हीं को 2 प्लेटें शो करवा देता हूँ, ये ऐसे, चले ऐसे कर लेते हैं। आप ये इमेजिन कर लें, एक प्लेट ये इधर है और एक इधर है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पर पड़ा है इस जगह पर। अब चार्ज पार्टिकल का मैस, उसका वेट जो है, चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पड़ा है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, और चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से रिपल्शन की फोर्स और नेगेटिव प्लेट की वजह से अट्रैक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है चार्ज पार्टिकल पे, और उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वो बैलेंस कब होगा, हमने ये फाइंड करना है कितनी फोर्स चाहिए इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर सस्पेंड करने के लिए, लटकाने के लिए।
तो बैलेंस कंडीशन के लिए हम ये कहेंगे ये दोनों फोर्सेस, ऊपर लगने वाली फोर्स जिसे इलेक्ट्रिक में कह रहा हूँ और नीचे लगने वाली फोर्स जिसे मैं वेट की फोर्स कह रहा हूँ, दोनों बराबर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला F बराबर होता है QE के, आपने चैप्टर में पढ़ा था, ये QE है और वेट का फॉर्मूला mg है, तो यानी QE को बराबर होना चाहिए mg के, फिर ये पार्टिकल यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। तो QE इज इक्वल टू mg। अगर हम QE को, ये आप इसको Q को इधर ले जाएं, QE को mg के बराबर लिखें तो लिखेंगे QE इज इक्वल टू mg। हमें E फाइंड करना है, ये Q इधर एडिशनल है, उधर जाकर mg की डिवीजन में चला जाएगा, या आप दूसरे लफ्जों में इसको आसान करके ऐसे लिख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू F ओवर Q। F की जगह पर हम mg लिख देंगे। ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, लेकिन हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर किसके होने चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो इसलिए हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, mg के। तो इस F की जगह पर हमने mg लिख दिया और ये डिवीजन में जो Q था वैसे लिखा और ये E वैसे ही लिखा। M की वैल्यू दी हुई है 1 क्रॉस 10⁻⁶, G 9.8 होता है, ये आपको पता है। Q की वैल्यू भी दी हुई है, 1 माइक्रो कूलम था, माइक्रो की जगह पर 10⁻⁶ लिखा। 10⁻⁶ -6 से कट गया तो ये जस्ट 9.8 बचा। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई ये 9.8 न्यूटन पर कूलम है। इसको वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, 2 यूनिट हमने इसके पढ़े थे। डायमेंशंस इसके आप खुद फाइंड करेंगे, मैंने आपको मेथड बताया हुआ है। लेक्चर जिन स्टूडेंट्स ने सारे लेक्चर नहीं लिए वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि वो आप लोग यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पर बिस्मिल्लाह फिज़िक्स जो है वो उसको आप जो है वो सर्च करें। तो बिस्मिल्लाह फिज़िक्स जैसे ही आप ओपन करेंगे तो चैनल में ऑप्शंस ऊपर आ जाते हैं। होम का ऑप्शन आ जाएगा, होम पेज का ऑप्शन, फिर उसके बाद वीडियोस का ऑप्शन आ जाएगा और उसके साथ तीसरा ऑप्शन जो ऊपर आता है हॉरिजॉन्टल लाइन में वो आता है प्लेलिस्ट। आपने प्लेलिस्ट को क्लिक करना है तो प्लेलिस्ट वहाँ पर 3 से 4 तरह की प्लेलिस्ट मैंने डाली हैं। एक सेकेंड ईयर की है, एक फर्स्ट ईयर की है, एक MD कैट की है। तो आप सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपके पास सेकेंड ईयर के सारे लेक्चर इस चैप्टर के जितने भी हैं वो आ जाएंगे। तो जो लेक्चर आपने मिस किया है वो वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। तो खैर 7वां न्यूमेरिकल है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 20 electrons on it falls through a potential difference of 100 volt. Calculate the energy acquired by it in electron volt. कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स के बकदर है, यानी जितना 20 इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज होता है उतना एक पार्टिकल पे चार्ज है, और उसको हम कितने पोटेंशियल डिफरेंस में गिरा रहे हैं, वो गिरता है 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में। यानी आप आसान लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि हम उसको 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवा रहे हैं। तो कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट, एक्वायर्ड मीन हासिल करना। आप कैलकुलेट करें कि उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी हासिल की। अब चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दिया तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो यह है चार्ज हमने लिख दिया 20 इलेक्ट्रॉन, 20 E आएगा, E की जगह पर हमने लिख दिया 1.6 क्रॉस 10⁻⁹। पोटेंशियल डिफरेंस डेल V भी लिखते हैं हम, वो 100 वोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी फाइंड करनी है, एनर्जी बराबर होती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। ये कहाँ से फार्मूला आया? आप इस तरह करें, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस से पहले वाला टॉपिक देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से हमने एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी, वहाँ पर हमने ये फार्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये टेक्स्ट बुक की मैंने रेफरेंस दिया, वहाँ से देख सकते हैं ये फार्मूला, Q मल्टीप्लाइड बाय डेल V। Q की वैल्यू है 20 क्रॉस 1.6 क्रॉस 10⁻⁹, और डेल V पोटेंशियल डिफरेंस है, आप उसको सिंपल V भी लिख सकते हैं, ये 100 के बराबर है, तो वो हमने 100 लिख दिया। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया जाउल में। अब हमने ये पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यहाँ पे हिंट भी गलत दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना था यहाँ पे,
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात नहीं कर रहे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19, यहाँ पर आना है जाउल। और एक जाउल किसके बराबर होगा, ये 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1 जाउल बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपल आप ये जहन में रख लें कि जाउल से जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होंगे तो आप 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप जाएंगे जाउल में तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ और सुने। मैंने ये कहा कि अगर आपके पास एनर्जी जाउल में दी हुई है और आपको कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, तो आप उस एनर्जी की वैल्यू को 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। और अगर आपके पास कभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है और आपको कहा जा रहा है कि जाउल में कन्वर्ट करें, तो आप उसको 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो खैर इसको सॉल्व किया, ये 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 ऊपर वाले 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 से कट गया, हमारे पास 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। पॉइंट इधर है, मूव करवाएं 3 दर्जे, 10⁻+1 +2 +3, तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 10⁻+3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात स्टूडेंट्स, एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। एनर्जी बराबर होती है QV के, Q कितना है 20, जस्ट 20E है, 20E लिखेंगे 20E, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डेल V से या V से। V कितना है 100, 20E को आप 100 वोल्ट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2000E मल्टीप्लाइड बाय V। E इसके साथ है, ये वाला E, और V इसके साथ है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप इसी फार्मूले में चार्ज की वैल्यू 20E लिखें और V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 100V लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 2000 EV आ जाएगा। तो ये भी आपका आंसर सही होगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को ना समझ आए तो वो पूछ लेंगे, कल इंशाल्लाह हम बकिया जो है इसके न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी राय से ज़रूर जो है वो आप हमें आगाह करेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की। अल्लाह हाफ़िज़।